दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। वीर कुंवर सिंह की भूमिका को डिटेल से हम लोग चर्चा किए थे। आज चलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति में हम लोग इस तरह से देखेंगे कि बीपीएससी में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे आपका छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इसका भूमिका पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति का क्या क्या कारण रहा था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1857 की क्रांति जो था उसका आरंभ और विस्तार बिहार की धरती पर कैसे हुआ। फिर 1857 की क्रांति आखिर इतना विस्तृत रूप से हुआ था तो असफलता के कारण क्या रहे थे। फिर हम लोग प्रभाव देखेंगे कि 1857 की क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश हुकूमत पर, और फिर लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं भूमिका पे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं सबसे पहले भूमिका। बिहार में इस विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव से हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में है। यहीं पे सैनिकों ने संघर्ष किया था। यहाँ के 3 विद्रोही सैनिकों ने 30वीं रेजिमेंट के मेजर जर्मन लेस्ली की और एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो यहीं से शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कारण पे। 1857 ईस्वी की जो क्रांति था इसके मुख्य कारण क्या रहे थे, हम लोग मुख्य कारण पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला आप लोग देख रहे होंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण सबसे सशक्त कारण था, क्योंकि जो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, तो वो आप देख रहे होंगे कि 1857 के मध्य कंपनी ने बल छल प्रपंच के द्वारा अंग्रेजी राज की स्थापना कर ली। जितना भी बल छल और प्रपंच होता है वही प्लासी के युद्ध और 1857 के मध्य जितना भी था बल छल प्रपंच द्वारा जितना भी ब्रिटिश हुकूमत था यहाँ अत्याचार तरह तरह के किए। और जो भी आप जैसे भू सुधार देखते होंगे, रेलवे का विस्तार देखते होंगे, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ छलावा के माध्यम से ही था। भू सुधार अपने राजस्व के लिए वो करते थे। रेलवे का जो यहाँ पे प्रारंभ हुआ अपने लिए उन्होंने किया कि अपने उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ और यहाँ से वहां यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल सुगम रूप से पहुंच सके, कच्चे मालों की अनुपलब्धता नहीं रह जाए। ठीक है, तो और देखते हैं नेक्स्ट, अनेक राजघरानों और राजाओं के इसमें भागीदारी नहीं रहा। 1857 की क्रांति में हुआ कि जिस राजघराने के राज गया था, या हम कह सकते हैं कि जो राजाओं के अपने गद्दी खोए थे सिर्फ वही 1857 के विद्रोह में भाग लिए, बाकी राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत का ही पक्ष लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिजली के सहायक संधि भी मुख्य रूप से इसमें उभरा। नेक्स्ट देखेंगे डलहौजी ने गोद निषेध नीति लागू किया, जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर जितने भी राज्य थे उसमें गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दिया। कोई राजा गोद नहीं ले सकते थे और अपना राज काज उसको नहीं दे सकते थे। तो ये भी राजाओं के प्रति जो था असंतोष था। ठीक है, फिर डलहौजी ने पद और पेंशन समाप्त कर दिया। जो पहले से पुख्तों से बहुत पुराने चले आ रहे थे सदियों से पद और पेंशन राजघराने में, वो पद और पेंशन समाप्त कर दिया डलहौजी। तो ये सब राजनीतिक कारण रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रशासनिक कारण देखेंगे। जैसे जितने भी अंग्रेज सुधार कार्य किए ऊपर से तो बहुत ज्यादा लुभावने लगते थे। भू सुधारी आप देखें, या जो नील्हे द्वारा जो करवाया जाता था नील की खेती, वो सुधार हम लोग देखें, या तो हम लोग देखें रेलवे का विस्तार या टेलीग्राफ का विस्तार, जितनी भी सुधार है लोक लुभावन ऊपर से लगते थे, लेकिन अंदरूनी क्या होता था व्यवहारिक रूप में वो बहुत ज्यादा कष्टप्रद और अलोकप्रिय साबित हुए। और इसी के कारण लोगों में असंतोष की भावना पनपने लगी, क्योंकि कोई भी क्रांति कोई एक दिन की देन नहीं है। ये क्रांति धीरे धीरे लोग
लोगों की मन में असंतोष उमड़ता है, वही असंतोष से क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे, क्योंकि इसी समय 18वीं सदी में आप देखे होंगे कि 18वीं सदी में औद्योगिकरण का विकास हुआ। औद्योगिकरण का जब विकास हुआ तो कच्चा माल की भारत में उपलब्धता ज्यादा थी, तो भारत से कच्चा माल विदेश यानी ब्रिटेन जाता था, वहां से बना बनाया हुआ माल सस्ते और लोकप्रिय यहाँ पे होते जा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में जितने भी लघु और कुटीर उद्योग थे वो लगभग नष्ट होते चल गए, क्योंकि जो ब्रिटेन से या ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत में माल लाया जाता था वो यहाँ हाथ से बनाया हुआ माल की अपेक्षा सस्ता बिकता था और देखने में लुभावन लगते थे, जिसके कारण कुटीर और लघु उद्योग समाप्त प्राय हो गए। मुक्त व्यापार के सिद्धांत अपनाया गया। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने लगान मुक्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण भी बहुत ज्यादा प्रभावकारी रहा, क्योंकि सामाजिक कारण बाल विवाह, सती प्रथा, गोद लेने की प्रथा पे रोक लगाई गई, विधवा विवाह को जायज ठहराना गया। ये सब जो कुरीतियां थी, कुरीतियां एक तरह से परंपरावादी और रूढ़िवादी चला रही थी, जो अंग्रेजों द्वारा ये सबको रोक लगाया गया, जिसके कारण जो भी रूढ़िवादी थे ये समझे कि मेरे धर्म पे या समाज पे ब्रिटिश द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों में असंतोष पनपा। धार्मिक कारण हम लोग देखते हैं। धार्मिक कारण भी सशक्त कारण रहा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो मिशनरी थे, ब्रिटिश द्वारा लोगों को जबरदस्ती अपने मिशनरियों में शामिल किया जाता था और ईसाई धर्म स्वीकार करवाया जाता था, जिसके कारण उन लोग में असंतोष की भावना पनपी। ईसाई धर्म जो ग्रहण करवाया जाता था, एक तो यहाँ के जो एक तरह से जनजाति हम बोले या एक तरह से हम बोले कि भारत के लोग जो थे इनको गोद निषेध नीति हो गया या राजस्व भुगतान नहीं करने के कारण लोगों को कहा जाता था अगर ईसाई मिशनरी तुम शामिल हो जाते हो ईसाई मिशनरी में तो तुम्हारे कर्ज माफ कर दिए जाते थे, तरह तरह के लोग को लुभावन दिए जाते थे। किंतु जब ग्रहण कर लेने के बाद वही स्थिति विपरीत हो जाती थी, जिसके कारण लोगों में असंतोष पनपने लगा। नेक्स्ट है सैनिक कारण। सैनिक कारण भी एक तरह से प्रमुख कारण था, क्योंकि उस समय सैनिकों को रहन सहन अच्छा नहीं मिलता था, वहां पे खाना अच्छा नहीं मिलता था, और जो पद और पेंशन थे वो ब्रिटिश के बराबर नहीं था, प्रोन्नति भी ब्रिटिश के बराबर नहीं था भारतीय सैनिकों को। तो भारतीय सैनिक जो थे इनके मन में एक असंतोष की भावना पनपी। लास्ट में हम लोग तात्कालिक कारण देखते हैं। तात्कालिक कारण ब्राउन जो ब्रश बंदूक थे उसमें पहले क्या होता था कि पहले उसको बंदूक के जो गोला थे बंदूक में जो भरा जाता था उसमें क्या होता था कि गाय और चर्बी नहीं बना हुआ रहता था, लेकिन बाद में क्या हल्ला हुआ कि गाय और सुअर की चर्बी से ब्राउन बंदूक जो है उसको नोच करके फिर उसमें भरा जाता है बंदूक में, जिससे भारतीयों को लगा कि यहाँ के धर्म भ्रष्ट लोग करने के चक्कर में पड़े हुए ब्रिटिश, और यही धर्म भ्रष्ट के चक्कर में फिर तात्कालिक कारण ये बना। और जो भारतीय थे उनको समुद्र पार भी नौकरी दिया जाने लगा यानी सैनिकों को, जिसके कारण भी लगा इन लोगों की हम लोग को धर्म भ्रष्ट इन लोग ब्रिटिश हुकूमत करने जा रही है, जिसके कारण ये विद्रोह की भावना लोगों में पनपी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्रोह का विस्तार या विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ भारत में। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश केवल भारत में आए, व्यापार करने के उद्देश्य से केवल आए, किंतु 19वीं सदी तक आते आते ब्रिटिश भारत में शासक बन बैठे। ठीक है, 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो रोहिणी गांव वर्तमान में झारखंड राज्य स्टेट में पड़ता है। ठीक है, 3 जुलाई को पटना में नेतृत्व किए थे पीर अली। पीर अली नामक एक मुसलमान थे, वही 1857 के नेतृत्व 3 जुलाई को पटना में किए थे। ये
पुस्तक विक्रेता थे, इन्हीं के नेतृत्व में पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के बाद देखिएगा 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिक ने बगावत कर दिया, और यही बगावत कर दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिक ने शाहबाद जिले में प्रवेश किया। शाहबाद जिले में वहां पे कुंवर सिंह ने पहले से ही अपने गोला बारूद, अपने जो हवेली था गोला बारूद का फैक्ट्री स्थापित कर लिया था और पहले से ही सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था। और इधर से दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने वहां पे जगदीशपुर पहुंच करके कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया। वही कुंवर सिंह के नेतृत्व में फिर बिहार में एक सशक्त 1857 के विद्रोह का सामना किए। अंग्रेजों से जो ब्रिटिश हुकूमत था उससे सशक्त लोहा लिए वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह के बारे में हम पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति जो थी असफल क्यों हुई। सबसे पहला तो देखते हैं कि एक योग्य नेतृत्व की इसमें अभाव था। कोई भी एक योग्य नेतृत्व उस समय नहीं था। जैसे आप 1857 में ही देखे होंगे, मेरठ से जब विद्रोही वहां दिल्ली में चले तो लाल किला पे जो भी थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक डम्मी के रूप में शासक शाह आलम द्वितीय जो थे उनको डम्मी के रूप में सिर्फ अपना नेतृत्व पकड़ा है। तो वो सब चीज है कि कोई एक नेतृत्व करता वहां पे नहीं थे और उस समय नहीं उभर पाए। क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग अलग नेतृत्व करता थे। कानपुर में कोई और थे, झांसी में कोई और थे, इलाहाबाद में कोई और थे, पटना में कोई और थे, जगदीशपुर में कोई और थे। अलग अलग जगह अलग अलग नेतृत्व करता थे। कोई एक केंद्रीकृत नेतृत्व करता नहीं थे, जिसके कारण ये अभाव रहा। विद्रोह का एक सीमित स्वरूप था, सभी जगह विद्रोह नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में देखिएगा या मध्य भारत में देखिएगा, सीमित कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बिहार, कुछ ही क्षेत्रों में सिमट करके रह गया था। देशी नरेश और जो सामंत थे इनका असहयोग मिला, क्योंकि जिनका जिनका राज्य गया था या जो भी राजाओं का राज्य गया था सिर्फ और सिर्फ वही 1857 के विद्रोह में भाग लिए। बाकी एक तरह कह सकते हैं हम लोग कि ब्रिटिश को ही सहयोग किए राजघराने में। विद्रोही के सीमित साधन थे। उस समय अंग्रेज 19वीं सदी में पहुंच गए थे। उस समय उनके पास तरह तरह के आधुनिक हथियार थे, किंतु जो भारतीय थे उनके पास परंपरागत हथियार ही थे, जिसके कारण इनकी हार हुआ। संगठन का एक अभाव था, निश्चित उद्देश्य की भी कमी थी, जन समर्थन का अभाव था, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थिति थी। इसी समय देखिएगा कि अंग्रेजों की प्रतिकूल उस समय परिस्थिति भी बनी। उसी समय क्या हुआ, क्रीमिया और चीन से अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था, तो क्रीमिया और चीन का युद्ध समाप्त हुआ, जिसके कारण क्रीमिया और चीन में जो भी सैनिक लगे हुए तो भारत ब्रिटिश द्वारा बुलाने में सक्षम हो गए और यहाँ पे उनके जो स्थिति था और उनके अनुसार ही आ गए, यानी ब्रिटिश के जो परिस्थिति थी उस समय अनुकूल हो गए। ठीक है, सन संचालन, इनका कुशल सैन्य संचालन था। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि असफलता का मुख्य कारण रहा कि भारतीयों में एक अंधविश्वास भी था, क्योंकि इसी समय 1858 ईस्वी में धूमकेतु प्रकट हुआ, जो भारतीय समझने लगे कि धूमकेतु एक अशुभ के रूप में वो देखने लगे और बोले कि हार अब सुनिश्चित है। ठीक है, तो ये असफलता के मुख्य कारण है। अब हम लोग प्रभाव देखते हैं कि 1857 ईस्वी का क्या प्रभाव पड़ा भारत पे या ब्रिटिश हुकूमत पे। तो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, व्यापारियों का शासन समाप्त किया गया एवं ब्रिटिश संसद का शासन प्रारंभ हो गया। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश संसद द्वारा डायरेक्ट रूप से अब भारत के शासन चलाया जाने लगा। भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। इसी के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद के गठन किया गया। भारत सचिव का पद सृजित करके 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। साम्राज्यवादी विस्तार अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि अब अंग्रेजों के मन में ये घुस गया कि अब साम्राज्यवादी विस्तार, अब भारत
क्या था कि इसे 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा संज्ञा दी गई है। तो इन लोग को भी लगने लगा कि भारतीय अब जागरूक हो चुके हैं, इसलिए अपने ये साम्राज्यवादी विस्तार करने लगे। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। 1858 ईस्वी में यहीं पे पील कमीशन लाया गया सैन्य व्यवस्था को सुधार करने में। इसी समय देखिएगा भारतीयों को अब सेना में कम भागीदारी दिया गया और जो भी ऊंचे पोस्ट थे उनको अब ब्रिटिश को ही दिया जाने लगा। या तो तोपखाने का जो अधिकारी हो या तो जो भी ऊंचे पद पे थे ब्रिटिश को भी उस पद पर बिठाया जाने लगा और भारतीयों को वो पद नहीं और पद और प्रोन्नति भी नहीं दिया जाने लगा। फिर तोपखाने विभाग ब्रिटिश के अधीन हो गया। 1859 ईस्वी में रैयतवाड़ी कानून लाया गया, क्योंकि ब्रिटिश भी समझ गए कि जब तक रैयत यानी किसानों को नहीं साधेंगे जब तक शासन नहीं कर पाएंगे, और इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रैयतवाड़ी कानून लाया गया। वहीं मुसलमानों के प्रति भी नीति में परिवर्तन लाया गया। तो ये हो गया प्रभाव। इसी तरह निष्कर्ष हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति एक प्रथम हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, और आने वाला जो समय है या आने वाला आंदोलन है 1857 वो सब क्रांति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में साबित हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 1857 की क्रांति के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।